भारत ने एक और समझौता किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भारत के साथ डिफेंस पैक्ट किया है। इस दोनों के तहत दोनों ही देश, देखिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल कर सामने नहीं आई, ठीक है, को प्रोडक्शन होंगे दोनों देशों के बीच, काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, पहले से भी बहुत सारे समझौते हैं, लेकिन जो यूएई के साथ ये डिफेंस पैक्ट हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण आगे कड़ी बन सकता है, क्योंकि इस इलाके में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, यूएई की भी अच्छी खासी आप कह सकते हैं कि चलती है, दबदबा है उसका इस अरब मुल्क में। इसके अलावा भारत क्या कर सकता है? भारत के साथ इजराइल का भी एक अच्छा खासा समझौता है रक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा भारत अब कुछ और समझौते कर सकता है। अगर यहाँ पर ईरान, देखिए ईरान के अभी हालात देखने की क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब, तुर्की ने एक समझौता बना लिया है और जैसा माना जा रहा है कि ईरान की ओर से एक स्टेटमेंट आया, उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। ईरान में वहाँ की संसद के एक सांसद हैं जो फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी होती है उसके सदस्य हैं। उन्होंने ट्वीट करके एक्स पर कहा कि सऊदी अरब को अगर ये लगता है कि पाकिस्तान और तुर्की के साथ ये ट्राइलेटरल समझौता करके उसने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है तो इसका वो भ्रम है। अगर उसको ये लगता है कि ये समझौता करके वो खुद को सुरक्षित कर रहा है तो उसको दो बार सोचना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग आके उसे बचा नहीं सकते। अगर उसको खुद अपनी रक्षा करनी है तो खुद सक्षम बनना पड़ेगा, क्योंकि ये ईरान समझ रहा है कि ये जो पूरा समझौता हुआ है, करार हुआ है, वो उसी के खिलाफ हुआ है। तो इसीलिए आने वाले वक्त में अब ये देखना है कि ईरान इस समझौते के बाद किस तरह का रुख अख्तियार करता है तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान को लेकर। तो ऐसे में भारत के साथ ईरान के संबंध हैं, उस ईरान के साथ क्या भारत अपनी जो संबंधों को क्या कुछ और ऊंचाई पर लेके जा सकता है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बाधा ये आ सकती है कि चाइना के साथ ईरान का एक 25 साल का पैक्ट हो चुका है। तो ऐसे में भारत यहाँ पर देखेगा, लेकिन डिप्लोमेटिकली ईरान का यहाँ पर हो सकते हैं कि कोई एक समझौता करके यहाँ पर इस अलायंस को, जो टर्की, सऊदी और पाकिस्तान का अलायंस है, इसको आप टक्कर दे सकते हैं। इसके अलावा भारत चाहे तो और भी बहुत सारे रक्षा अलायंसेस कर सकता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि चाहे वो अलग अलग वो मुल्क हैं, चाहे वो ईस्टर्न यानी कि पूर्व के जो देश हैं, चाहे वो जापान हो गया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, अलग अलग देशों के साथ है। लेकिन इस इलाके में भारत ने पहले ही ओमान के यूएई के साथ कर लिया है, ओमान के साथ भी एक समझौता हुआ है, और ये दोनों देशों के साथ अगर भारत के कुछ डिफेंस पैक्ट और बन जाते हैं, आगे तैयार होते हैं, तो ऐसे में इस अलायंस को आप कहीं ना कहीं चुनौती दे सकते हैं। एक और बड़ी बात है कि इजिप्ट के साथ भी भारत के जो संबंध है वो पिछले कुछ वक्त में काफ़ी बेहतर हुए हैं, और रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों ने समझौता किया, करार किया है। अब अलायंस की अगर बात आती है तो यहाँ पर एक अलायंस पहले से जारी है, वो है I2 और U2। आई का मतलब हो गया इंडिया और इजराइल, U2 का मतलब होगा US और UAE। ये भी एक ऐसा अलायंस है जिसको भारत आगे एक्सप्लोर कर सकता है, अगर, या फिर कहें कि यूएई भी इसको एक्सप्लोर कर सकता है, क्योंकि यूएई और सऊदी के बीच में भी इस वक्त अनबन चल रही है दोनों देशों के बीच। यहाँ तक हालात बन गए थे कि दोनों देश के सैन्य संघर्ष भी हो सकता था यमन को लेकर, और जैसे ही ये हालात बने थे, जब सऊदी अरब और यूएई आपस में आमने सामने आ गए थे सैन्य रूप से, उसी वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यानी कि यूएई ने भारत के साथ करार किया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त जो ये पूरा अलायंस तैयार हुआ है पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की का, उसका लब्बुलुआब एक ही है कि ईरान के खिलाफ ये तैयार हुआ है, ईरान को रोकने के लिए हुआ है, ईरान का वर्चस्व इस इलाके में कम करने के लिए हुआ है, और तीन सुन्नी मुल्कों ने एक शिया देश के खिलाफ ये अलायंस तैयार किया है। और इसका असर जाहिर सी बात है कि इस पूरे इलाके में पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसके बिना ये ख़त्म हो जाएगा अलायंस। दूसरी बड़ी बात है कि लॉन्ग टर्म में भारत को भी सोचना होगा कि ये जो करार हुआ है इसको आपको कैसे रोकना है। भले ही सऊदी के साथ भारत के जो व्यापारिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन ये जो डिफेंस अलायंस इसने किया है तुर्की के साथ, पाकिस्तान के साथ, क्या भारत उसके बाद सऊदी अरब के साथ डिप्लोमेटिकली
किस लेवल पर कहाँ तक एंगेज होगा, ये भारत को भी सोचना होगा। हाँ, ये जो पूरा अलायंस हुआ है, ये एक देश के हामी के बाद ही हुआ है, वो है अमेरिका। अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जब ग्रीन सिग्नल मिला है, उसके बाद ही ये सभी देश इस समझौते के लिए तैयार हुए हैं। और देखा जाए तो अमेरिका के साथ तुर्की यानी नाटो के जरिए जुड़ा हुआ है, सऊदी अरब के साथ उसके अलग ही रिश्ते हैं, बेसेस यहाँ पर मौजूद है। और सही सी बात है कि पाकिस्तान भी एक तरह से अमेरिका के इशारे पर काफ़ी हद तक चलता फिरता है। लेकिन इस अलायंस की वजह से चीन क्या रुख आगे अख्तियार करेगा।